नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो बहुत बड़ी न्यूज़ है, ठीक है ना। कल एक तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कल मैं बहुत बिजी था, आपके ही काम से बिजी था। उसका परिणाम आज आप लोग देख लोगे। तो कल मैंने जो है तो फ़ोन नहीं उठाया, व्हाट्सएप पे मैसेज का जवाब मैंने नहीं दिया। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आपने क्यों नहीं दिया। मैं आपको फिर बताऊँगा ये लास्ट में, पहले चलिए। तो सबसे पहले एक जो सूचना है मैं आपको बताऊँगा करीबन, तो वो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की सूचना है। दूसरा ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम की सूचना है। तीसरी स्टूडेंट प्रोफाइल वेरिफिकेशन का मामला है। चौथा मार्कशीट सर्टिफिकेट का मामला है। पांचवा ग्रीवेंस का मामला है। छठवां -10 सीबीटी डाटा नॉट अपलोड का मामला है। सातवां जो है ईडी प्रैक्टिकल का मामला है। और आठवां जो है तो सलूशन क्या है, बहुत सारे इनका जवाब का सलूशन क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में है। ठीक है, तो एक एक न्यूज़ पे चलते हैं। तो सबसे पहले अपन जो है तो चलते हैं, जो मैसेज आया है वो मैसेज आप देख लीजिए, उसके बारे में बात करते हैं। फिर पर्सनली तो हमारे बारे में जो कुछ होता रहता है तो वो चलिए छोड़ दीजिए। प्रैक्टिकल एग्जाम का देख लीजिए कि 2022 प्रैक्टिकल एग्जाम के हॉल टिकट मिलने लगे हैं। आईटीआई वाले और स्टूडेंट अब हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि हॉल टिकट डाउनलोड आप लोग खुद ना करिए, आईटीआई वाले से करिए। आप लोग जो करते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें हो जाती है। मोबाइल से मत करिए आप लोग, प्लीज़ यार। आप पढ़ते हो, फीस देते हो तो वहाँ से डाउनलोड करवाइए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। दूसरी जो है तो ऑनलाइन सीबीटी थ्योरी परीक्षा, सीबीटी शुल्क की भुगतान की 25 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। और 26 जुलाई को सीबीटी के लिए हॉल टिकट केवल भुगतान किए गए स्टूडेंट के लिए संसाधित किया जाएगा। कृपया समय पर सीबीटी शुल्क भुगतान करने की सुनिश्चित करें। तो ये भैया जो है तो जिनका ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम थ्योरी का है तो उनका जो है तो 25 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। और 26 जुलाई को सीबीटी के लिए वो हॉल टिकट के लिए भुगतान करना बहुत ज़रूरी, तो आप लोग उसको जो है तो दिखवा लीजिए कि हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये दो मैसेज थे तो जो मैंने आपको दिखा दिया। तीसरा आप चलते हैं स्टूडेंट प्रोफाइल वेरिफिकेशन मामले पे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट के प्रोफाइल वाले वेरिफिकेशन वाला जो है ना वो नहीं हुआ है। करीबन 15,000 से ऊपर स्टूडेंट है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपने से खुद से आप लोग कर लेते हो, खुद से प्रोफाइल अपडेट कर लेते हो, डॉक्यूमेंट जो है तो आईटीआई में नहीं भेजते हो और आईटीआई वाला उसको अप्रूवल नहीं करता है, ऐसे में आप ना तो एग्जाम दे पाओगे ना आपका हॉल टिकट आएगा। जब भी कभी ऐसा हो तो अभी आपकी डेट अब तो चली गई, खत्म हो गई। आप लोगों को क्या करना था कि ये सारी चीजें जो है तो आईटीआई में जाकर के डॉक्यूमेंटेशन देना था, वहां जमा करवाना था और उनके द्वारा ही करवाना चाहिए। देखिए, कई चीजें इसीलिए गलती हो रही है कि जो आप लोग यूट्यूबरों की कहानी सुन करके खुद ही सारी चीजें करने लगते हो, फिर आप फंसते हो और आपकी दिक्कत होती है। कभी भी कोई चीज मैं बोल रहा हूं साफ साफ, कल पूरे टाइम पे हमारी डीजीटी से बात हुई, जो समस्या का समाधान निकला वो यही है कि आप लोग अपने से जब काम करते हो ना तो बहुत सारी चीजें दिक्कतें कर देते हो। अब ये देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट देख लेना कभी वेरीफाई में, चूंकि वो अपने से कर दिए, आईटीआई वाले को बताए नहीं, तो आईटीआई वाला जब तक सबमिट करेगा नहीं, और जब सबमिट करेगा नहीं तो आपका वेरीफाई होगा नहीं। और इसकी जो है तो मेल बका दे, ये आईटीआई पे मेल आया था। अब आईटीआई वाला सूचना आपको देता है कि नहीं देता है, अब भगवान जाने यार, है ना। जबकि ये सब सारी चीजें सूचनाएं हमारे न्यूज चैनल पे जितनी बार डीजीटी की न्यूज आती है मैं सब देता हूं। और आप लोग क्या है कि सिर्फ वो थंबनेल पढ़ते हो, हमारे में थंबनेल का कोई लेना देना नहीं। हमारे में कितनी न्यूज आएंगी, आज ही देख लीजिए कितनी न्यूज आएंगी, वो कोई भरोसा नहीं है। तो ये वेरिफिकेशन वाले लड़के बचोगे और उनका एग्जाम नहीं हो पाएगा ना वो आएगा। अब ये आपके ऊपर है, आप जानो आपके आईटीआई वाले ने किया है कि नहीं किया है। अगर हो तो उसको देख लो, आज चले जाओ उससे बात कर लो, नहीं तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये अपने से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसमें मेल में साफ साफ उन्होंने जयप्रकाशन जी ने लिख दिया है कि अगर स्टूडेंट वेरिफिकेशन का प्रोफाइल का मामला है, उनका जिनका प्रोफाइल में कुछ गलती, आधार कार्ड और ये सब चीजें डॉक्यूमेंटेशन आपको जमा करना होता है वो आईटीआई में, अगर इसको किसी ने नहीं किया तो उसके जिम्मेदार आईटीआई वाला होगा और वो स्टूडेंट खुद होगा जिसने ये चीजें जमा नहीं किया। इसका कोई फिर अब ग्रीवेंस डालोगे, किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं होगी आपकी। ठीक है, अब चलते हैं चौथे न्यूज पे, मार्कशीट और सर्टिफिकेट का मामला। उस पे मेरी बात हुई। देखिए, मार्कशीट रिजल्ट आ जाने के 45 दिन के अंदर अगर मार्कशीट आपको नहीं मिलती है तो कुछ इश्यूज हैं।
क्या इश्यूज हैं? दो इश्यूज हो सकते हैं, एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है और एक डीजीटी की तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। टेक्निकल प्रॉब्लम विप्रो की तरफ से हो सकती है और दूसरी प्रॉब्लम डीजीटी की तरफ से होती है कि वो जो आपकी रिजल्ट तो आ गया तो मार्कशीट में क्या दिक्कतें हैं। उसका सिंपल सलूशन आपको मैंने सब बताया, आरटीआई लगाओ, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। जवाब मिल जाएगा कि कहां से क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को यह बताया गया है कि वो अपने मोबाइल पे सर्टिफिकेट ढूंढ रहे हैं। आप अपने आईटीआई में जाइए और आईटीआई से सर्टिफिकेट निकलवाइए। अगर वहां से नहीं निकलता है तो उनको भी बोलिए कि वो मेल करें और आप आरटीआई लगाओ। इसके अलावा कोई सलूशन नहीं है। बैठे बैठे और मैसेज कर देने से, कमेंट कर देने से मार्कशीट आपके घर में नहीं पहुंचेगी। आपका निश्चित ही बहुत बड़ा कोई टेक्निकल इश्यूज है तो उसके लिए आप आरटीआई लगा दो। आपके पास 30 दिन के अंदर, आरटीआई लगाने के 30 दिन के अंदर अंदर जवाब आ जाता है तो आ जाएगा, और नहीं तो ऐसे बैठे रहोगे आप। तो आज ये मार्कशीट वाला मामला शांत हो गया। जितने लोग हो तो आरटीआई लगा दो और अपने आईटीआई में कहीं कंप्यूटर में जाकर के निकालो, मोबाइल पे ना निकालो। कई बार मोबाइल पे नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो अपने आईटीआई से ही जाइए और आईटीआई से ही मेल करवाइए आप, ठीक है। दूसरा ग्रीवेंस का मामला। ग्रीवेंस का मामला मैं आप लोगों को कई बार समझा चुका हूं, आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं हो। ग्रीवेंस का मामला होता है कि आपने जो रिजल्ट बना है उस रिजल्ट से आप संतुष्ट नहीं हैं। जब आप संतुष्ट नहीं है तो वो मामला कहां जाता है, जो एजेंसियां होती, मान के चलिए सपोज मैं कहता हूं कि मैं थ्योरी में फेल हो गया है ना, 20 नंबर पाया हूं, आपने ग्रीवेंसेस डाल दिया तो क्या होता है कि उसको डीजीटी, विप्रो और डीजीटी मिलकर के किसको देती हैं? उस एजेंसियों को। तो उस एजेंसियों तक पहुंचने में कई बार, इसीलिए उन लोगों ने 45 दिन का टाइम दिया है, ठीक है ना। पर ये 90 दिन में भी नहीं हो पाता है, क्योंकि फिर वो सीट मंगाई जाती है, देखी जाती है, चेक होते हैं, नंबर चेक होते हैं कि वास्तव में सही किया है कि गलत किया। तो इसके चक्कर में क्या होता है कि कई बार एजेंसियां डाटा उपलब्ध नहीं कराती कि उनके ऊपर उंगली उठ जाएगी कि उन्होंने सही से काम नहीं किया है। उसका एक रास्ता है, आरटीआई लगाओ। मैं तो आपको सलूशन दे रहा हूं ना, मैं समस्या नहीं बता, सलूशन। आरटीआई लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ग्रीवेंस कहां रुका है। दूसरा ग्रीवेंस आपको कहां से रुक जाता है? आपके स्टेट में कई बार वो ग्रीवेंसेस चला जाता है, आपके नोडल में चला जाता है और कई बार वो निम्मी में चला जाता है। तो उसको रोका कौन है, ये आपको जब पता चलेगा तभी तो आप उसको मेल करेंगे। मान के चलिए कि आपकी ऐसा कुछ ग्रीवेंसेस था जो स्टेट में रुका है, तो आप स्टेट को आप आरटीआई निकाल करके उसको मेल करेंगे, सर हमारा आप क्यों रोके? 24 घंटे अंदर काम करेगा। तो सलूशन पे ध्यान दीजिए। ग्रीवेंसेस वाले जो बात हुई है वही चीज मैं बता रहा हूं आपको। जो जवाब आता है बिना जवाब के, बिना वहां के जवाब के मैं अपने से जवाब नहीं देता हूं, ठीक है। ये आप समझ लीजिए। चलिए अब -1 जीरो सीवीटी डाटा नॉट अपलोड का मामला देखिए। -1 का मतलब होता है सीधे सीधे अपसेंट, जीरो कि आपका डेटा नहीं गया, सीवीटी डाटा नॉट अपलोड है। ये जो है तो डीजीटी और वहां से हो जाता है आपके विप्रो से, ठीक है, या एजेंसी से। 3 इसके जिम्मेदार हो जाते हैं। -1 का कभी कभी -1 का भी बताऊंगा मैं। ये जीरो सीवीटी डाटा नॉट अपलोड, ये दो जो मामला होते हैं, ये मामला होता है जो एग्जाम लेती एजेंसियां वहां। तो आपका क्यों नहीं लोड किया गया है, क्या कारण है? तो उसका जो कारण होता है, जब आप आरटीआई लगाओगे, इसमें भी आरटीआई लगाओ, तो आपको कारण क्या मिलेगा कि आपको आईटीआई वाले ने ही अप्रूवल नहीं किया है और अटेंडेंस नहीं चढ़ा है, जिसके कारण आपका डेटा नहीं रुका। तो वो जो उठा करके आप ले आओगे वो अपने आईटीआई वाले को दिखाओगे, आईटीआई वाला देखेगा उसको, तब आपको पता चलेगी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चूंकि मेरे को जो जानकारी मिली है, मेरे को जो बताया गया है, तो आप पेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं है, कुछ थोड़ी बहुत है, तो उसको रोज अपडेट कर रहे हैं और अपडेट करके हो रहा है। कई बार मैसेज आ रहा है, कई बार कमेंट भी आ रहे हैं, वो हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप आरटीआई नहीं लगाओगे, आपके पास एक हथियार है जानने के लिए, वो है आरटीआई। और आरटीआई कोई जुर्म का काम नहीं है, वो सूचना का अधिकार है, आपको सिर्फ सूचना लेने। कई लोगों ने आरटीआई लगाया था तो वहां से फोन भी आ रहे हैं और कई लोग आरटीआई से संतुष्ट भी हो गए हैं। अब उनको पता चल गया है कि असलियत कहां पे है। आगे बात करेंगे इसको। ईडी प्रैक्टिकल का रिजल्ट का मामला।
बहुत सारे ईडी प्रैक्टिकल का रिजल्ट नहीं आया है कह रहे हो, या -1 आ रहा है, या डेटा नॉट अपलोड आ रहा है। उसका सीधा मतलब मैंने क्या बताया कि डीजी, कई बार मैं न्यूज में आपको बता चुका हूं, रिजल्ट घोषित हो चुका है और आपके इसमें 3 लोग हैं। मैं आपको दिखाया भी, आप कहते हो कि फीस जमा हो गई, मैंने दिखाया एक लड़के का कल परसों का भी, रोज का वीडियो अगर आप देखोगे तो मैं सबूत सही दिखाया है आपको कि वो देखिए स्क्रीनशॉट मैंने दिखाया था कि वो 200 रुपए आपसे ले लिया लेकिन उसने अप्रूवल नहीं किया, तो माने आपकी एग्जाम फीस उसने आगे नहीं जमा की। दूसरी बात, अटेंडेंस सीट पे उसने आपको अप्रूवल नहीं किया, वो भी मैंने आपको कल के वीडियो में दिखाया था कि अप्रूवल नहीं किया। वो आपको दिखाता है कि भैया ये देख लीजिए, जल्दी से दिखा देता है कि ये देख लीजिए ये हो गया है, मैंने भेज दिया है, पर हुआ नहीं। कई लोगों का मैंने इंटरव्यू भी दिखाया है आपका, लड़कों का इसीलिए जान के दिखाया, ITI का दिखाया, नोडल का दिखाया, और वहां से निकला कि ज्यादातर जो है तो 80% ITI वाले के गलती से आपका नहीं आ रहा है। अब ITI वाला मान नहीं रहा है तो फिर आप क्या करोगे, RTI लगाओ और वो सर्टिफिकेट निकाल करके ITI वाले को दिखाओ कि भैया आपने ही डेटा नहीं चढ़ाया हुआ है, आप क्यों झूठ बोल रहे हो। आप जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, नरसों हो जाएगा, तो वो झूठ बोल रहे हैं और आप लेट चले जा रहे हो, आप डेंजर जोन में घुस गए हो। और अभी आपका सितंबर में एग्जाम में आप बैठ पाओगे कि नहीं बैठ पाओगे, और अगर आप बैठोगे भी तो क्या जरूरी है कि इस बार भी आप -1 हो, अप्रूवल आपकी एलिजिबिलिटी हुई नहीं है, तो जब एलिजिबिलिटी हुई नहीं है आपकी पिछली वाली, तो आप -1 में फिर चले जाओगे। जितने बार आप ईडी प्रैक्टिकल का नंबर आप सप्लीमेंट्री दोगे उतने बार आपके साथ में दिक्कत होगी, इसलिए RTI लगाइए आप। अब रह गई बात कि जहां नोडल और स्टेट की रह गई बात, वहां से मामला जो आया है वो 20 से 25% के लगभग आया है, 25 से 30% के लगभग ऐसा मामला आया है जहां पे जिम्मेदार नोडल और स्टेट है। लेकिन DGT के पास जो मेल किए थे वो मेल का है मेरे पास, सारी चीजें हैं। DGT ने इसके बाद 20 तारीख तक डेट में लिंक खोली थी, किसी ने नहीं चढ़ाया। इसके बाद भी मेरे कहने पे 20 तारीख के बाद भी DGT ने डायरेक्टरों को मेल किया और वहां से उनका डेटा मंगवा लिया था, नोडल से भी मंगवा लिया था, और उनको वो अपडेट कर रहा है और कर भी दिया, बहुत सारा कर दिया है, तो रिजल्ट आ गया है उनका, रोज आता चला जा रहा है। लेकिन इसमें बहुत सारी खामियां कहां आई हैं, वो क्यों नहीं अपडेट हो रहा है जो डेटा गया है, इसलिए कि फीस ही नहीं जमा है, आपकी एलिजिबिलिटी ही नहीं है, आपकी अटेंडेंस ही नहीं है। ठीक है, तो कौन फंस रहा है, कहां फंस रहे हो आप लोग फंस रहे हो अपने ITI वाले में। हमारा विरोध हो रहा है, हमारा कल से बहुत ज्यादा मेरे को गाली गलौज धमकी दी गई, कमेंट करवाया गया, व्हाट्सएप पे कमेंट करवाया गया मेरे को कल बहुत ज्यादा कि आपने ऐसी न्यूज नहीं दिखाना चाहिए, बच्चों को वो नहीं दिखाना चाहिए, आप रिकॉर्डिंग करके आप नहीं दिखा सकते हो, आप जो है तो गलत कर रहे हो, आप हमारी जो फीस बची है तो अब आप वो भी दिलवाओ आप, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे थे मेरे को, पर मैं डिस्टर्ब नहीं होता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आपके पास एक टूल्स है, वो टूल्स है RTI का। RTI लगाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है, और आपको पता चल जाएगा। अगर RTI वाले के पास गलती है भैया, अगर फीस नहीं जमा किया है वो, और अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं किया है, जो बोलता है कि मैंने किया है वो झूठ बोलता है, तो उसके मुंह पे तमाचा मारने के लिए आप RTI लगाओ। RTI लगाने के 30 दिन के अंदर आ जाता है, तो वो उसके मुंह पे मार दो, भैया ये तू देख ले क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है। अब रह गई कि वेबसाइट खुलवाने के लिए, तो वेबसाइट ITI वालों के चक्कर में नहीं खुलेगी, ठीक है ना। अब ये जब खुलेगी तो नोडल और स्टेट के लिए खुलेगी, तो उसका क्या सलूशन आया, उसका सलूशन एक आया है, अभी 2 सलूशन आए हैं। एक सलूशन चूंकि आज जो है तो ये वीडियो जो है तो कल जो शूटिंग होती है हमारी, एक दिन पहले रात में शूटिंग होती है, लेकिन हमको जो है तो कल पूरे टाइम हम बहुत ज्यादा बिजी रहे। आज हमको 11 साढ़े 11 बजे हमको जवाब आया, जवाब आ जाने के बाद जो है तो मैं इसकी शूटिंग कर रहा हूं, आज अभी शूटिंग कर रहा हूं और फिर आपको डाल। तो सुनिए, एक लिस्ट हमको दे दी गई है, वो लिस्ट का नाम आपको मैं अपने इस वेबसाइट में ITIsolutionmp.com के वेबसाइट पे, यहां पे देखिए DGT और न्यूज है, इसका मैं स्क्रीन में दे देता हूं। यहां पे जो है तो RDSDE मतलब मानी स्टेट डायरेक्टर की ये वेबसाइट वो है, लिस्ट है, जहां पे RDSDE के लोग बैठते हैं। ये लोग कौन हैं, ये लोग DGT के लोग हैं जो स्टेट पे बैठते हैं, और यहां पे आपको शिकायत करना है। ये 22 हैं, हर स्टेट के अलग अलग हैं लिस्ट, तो इसको मैं स्क्रीन में भी डाल दिया हूं तो आप देख लीजिए, नहीं तो ये वेबसाइट में जाकर के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मेरे वेबसाइट में जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, वो स्क्रीन पे मैंने दे दिया है कहां पे ये मिलेगा, तो आप वहां
वहां पे उनको अपनी शिकायत मेल करिए, और वहां जब आप मेल करिए तो वहां मैं बता रहा हूं कि आप सबूत सहित आपकी दीजिए। अगर आप वहां का उनका एड्रेस भी मांगते हैं तो व्हाट्सएप पे मांग लीजिएगा, तो मैं आपको उनका एड्रेस भी दे दूंगा कि कहां वो रहते हैं, कहां बैठते हैं, तो वहां पे जाकर के शिकायत करें। वहां एक सलूशन एक आया है कि सर ये हमारे डीजीटी के जो है तो अधिकारी यहां बैठते हैं, हर स्टेट में बैठते हैं, तो वहां पे आप अपनी शिकायत करवा दीजिए, लड़कों से बता दीजिए, फिर हम जो है तो लिंक खोलने के लिए या क्या करेंगे हम उसका सलूशन करेंगे भी, ठीक है। तो आप लोगों को ये आवाज भी मैं सुना रहा हूं। फिर जब मैंने नंबर दिया गया तो मैं एक झारखंड के जो अधिकारी हैं RDSDE के, हालांकि हमको नहीं सुनाना चाहिए, मैं गलत करता हूं, लेकिन मैं सुनाया हूं, मैं स्वीकार कर करके सुनाया हूं, अनुमति ले करके सुनाया हूं, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़े। सर बहादुर अशरफ अहमद जी बोल रहे हैं? सर नमस्कार, मैं वीरेश सिंह बोल रहा हूं ITI टॉक शो से। ये ITI के लिए चैनल है सर, जो हम स्टूडेंट को अवेयरनेस करते हैं। हेलो, कहां से बात कर रहे हैं? ITI टॉक शो से ये स्टूडेंट के लिए हेल्प के लिए चैनल है सर, हिंदी न्यूज चैनल है। मैं सर ये जानना चाहता हूं कि स्टूडेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम है सर, तो वो क्या लड़के आपको शिकायत कर सकते हैं? लड़कों को हम लोग, अगर आपके स्टेट में लड़कों की स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम है सर झारखंड में, तो क्या ईमेल द्वारा वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं RDSD झारखंड से मेल करने के लिए बोलिए। ठीक है, चूंकि हाँ, तो वो उनकी जो समस्या है सर वो डायरेक्ट आपसे शिकायत कर सकते हैं और मिल सकते हैं। लेकिन वो अपने मेल, हमारे मेल पे मेल करने के लिए बोलिए जी। हमारे से सॉल्व होता है तो हम कराएंगे, अदरवाइज वो जहाँ होगा वहाँ पे उसको ये परचेज कराएंगे उसको, ठीक है ना, उसको फॉलो अप कराएंगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। और जानकारी हो तो उनका ये मैंने रिकॉर्डिंग किया और आपको समझा रहा हूं कि उन्होंने भी कह रहे हैं कि अगर लड़के की कोई शिकायत है तो डायरेक्ट हमको इस पे मेल करें और हमको शिकायत करें, हम समाधान उनका करेंगे और देखेंगे। और ये आपकी शिकायत करने के लिए हर स्टेट में जो है तो हर स्टेट में हर जिले में एक डीजीटी का अफसर बैठाया गया है, उसको कहते हैं RDSDE। तो ये लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आज जो है तो आपको मैं इतने न्यूज बता रहा था। दूसरा जो है तो अभी लड़के कहां मेल कर सकते हैं, मैं बोल रहा था कि देखिए जब ITI वालों ने इतनी गलती किया है और ये सारी गलती की है तो लड़कों की अब कैसे दबाव बनेगा। तो 5-6 हम सोच रहे हैं कि हमको मेल एड्रेस फिर से मिलेंगे जो कल मैं बताऊंगा, उन पे आप लोग मेल करिएगा, एक बार और मेल करिएगा। चूंकि देखिए अगर ITI वाले ने गलती किया है ना तो आपका काम किसी भी हालत में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप एलिजिबल ही नहीं हुए हो ना, आपने भरे परीक्षा दिया, आपकी कॉपी भी जच गई होगी, आपका रिजल्ट भी आ गया होगा, पर वो एलिजिबल नहीं हो, अटेंडेंस नहीं लगी है, फीस नहीं जमा हुई है, तो इसकी गलती आपकी नहीं है, ये ITI की गलती है। अब ITI के ऊपर कार्रवाई होगी, ठीक है। एक बार मेरे कहने पे आप लोग कल जब आएगा शो आएगा, देखता हूं अभी 3-4 बजे के बाद फिर से हमारी बात होगी, कई अधिकारियों से बात होगी और जो स्टेट के पूरे हैं वहां बात होगी। मैं लगा हूं अपना सारा काम छोड़ करके, तो मैं आपको बताऊंगा कि किनको किनको मेल करना है। 4-5 अधिकारियों को मैंने बनाया हुआ है मेल के, और इनसे मैंने बात किया है कि सर एक बार लड़कों को सुन लीजिए, और अगर ये ITI वालों ने गलती किया है तो क्या उनके लिए भी ऑप्शन खोल दिया जाए। अब उनके लिए तो देखिए साफ साफ मैं बोलता हूँ, झूठ बोलता नहीं, साफ साफ मना किए कि मैं ITI वालों को बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। हाँ, स्टूडेंट की मैं सुनवाई कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, चूंकि स्टूडेंट की गलती नहीं है। अब उस पर मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्या गलत कर सकता हूँ, क्या बुरा हो सकता है, वो हम निर्णय लेंगे। अब वो ऐसा भी नहीं है कि हमारे ITI टॉक शो के चक्कर में वो निर्णय लेंगे कि हमसे डरते हैं या हमारी बात मानते हैं। एक पर्सनल रिलेशन होता है, और मैं अच्छा काम अगर कर रहा हूं अवेयरनेस के लिए, कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं, तो इस पे अफसर भी साथ देते हैं। और अफसर ऐसे है कि अफसर खराब नहीं होते हैं, कई एक आध दो होते हैं, चलिए वो मिथ्या है, हर जगह पे होते हैं, हर 5 उंगली एक बराबर नहीं होती है। तो अभी DGT 22 अफसरों की बातें सुनेगी आज, उनको आप जैसे आपके पास जा रहा है तो आज और कल आप इनको मेल करिए। और हमेशा मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 22 स्टेट के डायरेक्टरों की लिस्ट है, मैं इनसे सबसे बात कर लिया है,
तो इनको 10:30 बजे से 5 बजे के बीच में ही मेल करिएगा आप लोग, प्लीज मैं हाथ जोड़ रहा हूं। ऑफिस टाइम के बाद में आप लोग मेल मत करिएगा। मेल करके अपना काम छोड़ दीजिए। मेल करते समय ध्यान रखिएगा कि आप उनको अपनी सारी चीजें, ITI का नाम, रोल नंबर और किस सेशन के हो और क्या आपकी प्रॉब्लम है, एडमिट कार्ड आपका और मार्कशीट, अगर आपने RTI लगाया है तो RTI की कॉपी भी आप उनको दे देंगे। अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखेंगे, अपना पता जरूर लिखेंगे ताकि उनको आपको अब मोबाइल नंबर से बात करना हो तो वो बात करें। अब आप मेल नहीं कर पाओगे तो ये हमारी जवाबदारी नहीं है, मैं मेल नहीं करूंगा आपको इनको मेल करना होगा, ठीक है। क्योंकि हम कल से जो आपको कल फोन नहीं उठा रहे थे, व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दे रहे थे, आप बहुत जल्दी, बहुत सारे लड़के बोल रहे थे कि आपको घमंड हो गया है, आप जवाब नहीं। अरे भैया, आपको पता है मैं आपके चक्कर में 20-20 घंटे काम करता हूं अपना दूसरा न्यूज टॉक शो छोड़ करके, और इस शो को बनाने में मेरे को पैसा लगता है। ये यूट्यूबरों की कहानी नहीं है। यूट्यूबर वाला अगर हम बनाने लगे ना तो बहुत सारी चीजें हो जाए। तो आप लोगों को मैं बार बार ये नहीं बोलता हूं, ठीक है। और अब कल DGT के लिए जो मैं न्यूज दूंगा तो उसको मैं टाइम लूंगा 2-3-4 दिन। तो आप लोग आज जो है तो जो स्क्रीन पे है और वेबसाइट में है तो वहां मेल करिए। देखिए आपके पास कोई रास्ता है ही नहीं है, और जब रास्ता नहीं है तो एक बार लड़ाई अपन लड़ लेते हैं, या तो फिर अपन बैठे एग्जाम के लिए बैठे और एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे उसमें भी संशय है। तो आप लोग यहाँ मेल करिए 5:30 बजे तक, किसी भी बड़े अफसर से 10:30 से 5 बजे तक करोगे तो हम ये 22 लोगों का भी मेल है मेरे पास। आप लोग जैसे सबका मेल कर दोगे आज और कल 5:30 बजे तक, सिर्फ 2 दिन, बाकी आपके टाइम नहीं है, बाकी बाद में आप करोगे तो आपको कुछ नहीं होगा। तो मैं उन सर से मैं अभी मेल करूंगा कि सर ये लोग जो है तो कल तक 5:30 बजे तक, आज और कल 5:30 बजे तक मेल करेंगे, उनकी सुनवाई और उनको आप देख लीजिए। और लड़कों को परेशान मत करिए, क्योंकि लड़कों का भविष्य मत बर्बाद करिए। वो तो सब सुनने के लिए तैयार हो गए। अभी 6-7 लोगों से नहीं बात हुई है, तो अब इस वीडियो के बाद मैं उनसे लग जाऊंगा। अभी फ़ोन करने की, व्हाट्सएप करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सब कुछ कर लिया, मेरे को अभी 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लड़ने दो। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि 30 तारीख तक मेरे भाई लड़ने दो। और हाँ, आप जो गाली गलौज करते हो ना तो मेरे को करो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरे को फ़ोन करके धमकी दो। आप यूट्यूब पे जा कर के ना करिए, क्योंकि उसको अधिकारी देखते हैं और फिर वो एक मुद्दा बन जाता है, तो उस पर मत करिए, नहीं तो आपके लिए घातक होगा। वो अगर FIR हो जाएगी तो आपकी जमानत नहीं होगी, आपके भविष्य खराब हो जाएगा। आप मेरे छोटे भाई हो, खूब रगड़ के गाली दीजिए। आप अगर गाली दे रहे हो मेरे को तो अपने माँ को गाली दे रहे हो, अपने बाप को गाली दे रहे हो, अपनी बहन को गाली दे रहे हो। अगर मेरे माँ बाप की गाली दे रहे हो, अगर मेरे कैरेक्टर के बारे में उंगली उठा रहे हो कुछ, तो अपने बारे में दे रहे हो, भाई हूँ तो दीजिए, अपनी माँ और बहन को गाली दीजिए, आपको अगर अच्छा लगता है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, कल के न्यूज़ के लिए वेट करिए। और मैं हो सकता है कि आपका आज भी जवाब ना दूं, क्योंकि अभी मेरे को 8 स्टेट के डायरेक्टर हैं DGT के, उनसे बात नहीं हुई पाई है। तो मैं उनको जो है तो मेल करने में लगा हुआ हूं और फ़ोन करने में लगा हुआ हूं। कल का न्यूज़ ज़रूर देखिएगा आप लोग। आज तक के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा और घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। और आज का भी दिन आपका शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।